आइए हम लोग देखते हैं भैया प्रकाश में प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र क्या होते हैं? प्रकाशिक यंत्र तो प्रकाशिक यंत्र में आपका आता है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। तो प्रकाशिक यंत्र क्या है? तो इसमें एक सूक्ष्मदर्शी हो गया, सूक्ष्मदर्शी, दूसरा हो गया दूरदर्शी। दूरदर्शी देखिए सूक्ष्मदर्शी क्या है? सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो सूक्ष्म छोटी से छोटी वस्तुओं को देखने के काम में आता है। ये सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम लोग बहुत छोटी से छोटी वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़े से बड़ा करके देख लेते हैं। जैसे बहुत से बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं जो दिखाई नहीं देते, उनको हम लोग माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख लेते हैं। जैसे व्यक्ति के ब्लड की जांच की जाती है तो उसमें व्यक्ति के रक्त की जो कणिकाएं हैं उसमें कौन से रक्त में जीवाणु हैं उनकी आसानी से इसके द्वारा खोज की जाती है, पता लगाया जाता है। तो सूक्ष्मदर्शी जो होता है इसमें दो लेंस लगे होते हैं, एक वस्तु की ओर होता है, उत्तल लेंस लगा होता है इसमें, एक वस्तु की ओर होता है और एक मनुष्य के नेत्र की ओर होता है। तो जो नेत्र की ओर होता है उसको नेत्रिका लेंस कहते हैं और जो वस्तु की ओर होता है उसको बोलते हैं अवधिष्यक लेंस। तो इन अवधिष्यक लेंस और नेत्रिका लेंस के बीच की फोकस दूरी को व्यवस्थित करके किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हम छोटी छोटी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा करके उस वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। और दूरदर्शी क्या होती है? दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो दूर की वस्तुओं को, जो जैसे आकाश में, आसमान में जो वस्तुएं पाई जाती हैं, जो आकाशीय पिंड है जैसे चंद्रमा, तारे और बहुत से उपग्रह, उनको देखने के लिए दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। दूरदर्शी में दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, एक जो ऊपर वस्तु की ओर किया जाता है, एक जो नेत्र की ओर होता है। तो जो वस्तु की ओर लेंस होता है वो ज्यादा व्यास का होता है, ज्यादा द्वारक का होता है, और जो नेत्र की ओर होता है वो कम द्वारक का होता है। वस्तु की ओर ज्यादा द्वारक का इसलिए होता है कि उसमें प्रकाश अधिक मात्रा में आए और चूंकि आकाशीय पिंड बहुत दूर होते हैं उनका प्रतिबिंब सही ढंग से बन जाए, इसलिए ऐसा दूरदर्शी की बनावट होती है। और खगोलीय दूरदर्शी या समसूक्ष्मदर्शी की जो किरण आरेख है, इसको आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो फिर पढ़ेंगे। अब इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लीजिए। तो हमने सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब देखिए मानव नेत्र, मानव नेत्र की संरचना आता है कक्षा 10 में, तो आप जाएंगे 10 में तो मानव नेत्र के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ मानव नेत्र के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। तो देखिए हम लोगों का जो मानव नेत्र है, इस रंग बिरंगे संसार को दिखलाने में मानव नेत्र की अहम भूमिका है। अगर मानव नेत्र न हो तो हम लोग जो ये रंग बिरंगा संसार है जिसको हम लोग देखते हैं, हम लोगों को कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। तो मानव नेत्र की बहुत बड़ी उपयोगिता है हमारे जीवन में। और मानव नेत्र में होता क्या है? मानव नेत्र में मांसपेशियों का बना हुआ उत्तल लेंस होता है जो बिल्कुल फोटोग्राफिक कैमरे की भांति कार्य करता है। जैसे फोटोग्राफिक कैमरे का ऊपर का ढक्कन बंद कर दिए तो फोटो नहीं खींच पाता, उसी तरह से हम लोगों का जो नेत्र है, नेत्र की जो आईलिड है, ऊपर की जो पलक है, उसको बंद कर दिया जाए तो हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख सकते। तो नेत्र द्वारा किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, नेत्र में एक बिंदु होता है रेटिना, तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उसी रेटिना पर बनता है, ठीक है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। और स्वस्थ नेत्र, मानव का जो स्वस्थ नेत्र होता है उसकी एक विशेषता यह भी होती है कि मानव का जो स्वस्थ नेत्र है उसका जो निकट बिंदु है, निकट बिंदु, मानव के स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है 25 सेमी, और दूर बिंदु जो होता है, दूर बिंदु जो होता है वो होता है अनंत होता है। निकट बिंदु 25 सेमी, दूर बिंदु अनंत होता है। मतलब एक जो स्वस्थ नेत्र है मनुष्य का 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक की वस्तुओं को देख सकता है। अनंत मतलब कोई दूरी नहीं है निश्चित होती, अनंत का मतलब जितनी दूरी तक दिखाई दे जाए, बहुत अधिक दूरी, उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो उसको बोलते हैं अनंत। अगर हम लोग, हमारा नेत्र स्वस्थ है, अगर किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर से नजदीक अगर ले आएंगे तो वस्तु हमको स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, धुंधली दिखाई देने लगेगी। इसलिए यह कहा गया है कि किसी वस्तु का जो निकट बिंदु है वो 25 सेमी है और दूर बिंदु है अनंत तक है। तो इस तरह से आपका मानव नेत्र का निकट बिंदु और दूर बिंदु है। देखिए कभी कभी होता क्या है कि हम लोगों का जो नेत्र है, हम लोगों के नेत्र में होती है सिलेरी मसल्स होती है, सिलेरी पेशियां होती हैं जो नेत्र लेंस
जो मांसपेशियों का बना हुआ है उत्तल लेंस है, और रेटिना के जो बीच की दूरी है उनके बीच की दूरी को व्यवस्थित करके प्रतिबिंब को हमेशा रेटिना पर बनाता है और वस्तु हमको सही ढंग से दिखाई दे जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सिलेरी पेशी हमारी जो होती है वह कठोर हो जाती है, किसी कारण से कार्य करना बंद कर देती है, तो जो समंजन क्षमता होती है नेत्र की वो नष्ट हो जाती है। तो जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर न बन करके कभी रेटिना के पहले बन जाता है, कभी रेटिना के मतलब पहले आगे, उसके बाद कभी रेटिना के, जैसा कि ये रेटिना है नेत्र में, ये रेटिना है तो रेटिना के आगे बन जाता है, कभी रेटिना के बाद दूसरी तरफ बन जाता है। ठीक है, तो जब रेटिना के पहले बनता है तो उस समय हो जाता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को नजदीक की वस्तु एकदम साफ स्पष्ट दिखाई देती है तथा दूर की वस्तु उस पर दिखाई नहीं देती। यह जो निकट दृष्टि दोष होता है ज्यादातर बच्चों में होता है, जैसे जो बच्चे पढ़ते हैं 14 साल 16 साल ये अवस्था में ज्यादा होता है, 10 से 14-16 तक बच्चों में यह निकट दृष्टि दोष ज्यादा होता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं, एक ऐसे अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे जो प्रकाश किरणों को फैलाए और जो प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन रहा था वो रेटिना पे बन जाए और वस्तु क्या हो, स्पष्ट दिखाई देने लगे। ठीक है, रेटिना पे दिखने लगे, और रेटिना मतलब आँख। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इस दूर दृष्टि को दूर करने के लिए करना क्या होता है, एक ऐसे उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है जो प्रकाश किरणों को मोड़ने का कार्य करता है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को मोड़ने का कार्य करता है, तो जो बहुत दूर जाके प्रतिबिंब बनता था इधर आगे इधर रेटिना के बाद, तो वो रेटिना पर ही बनने लगता है। तो उस वस्तु का जो दूर दृष्टि दोष है वह दूर हो जाता है। इस तरह से दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष भी होता है नेत्र में, जिसको कि चश्मे में अवतल उत्तल लेंसों का प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। तो इस तरह से जितना हम लोगों के टॉपिक में था दिया हुआ था, हम लोगों ने इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब नेक्स्ट लेसन को नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा, तब तक के लिए आप इतना प्रयास करिए। धन्यवाद।